पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। देखिए आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फ़ोन पे नाम लीजिए। मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना जीरो क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है, अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1 भी % कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए। इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। विनेश डेथ के बारे में आपने PM को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये। मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं, हम झूठ की कमाई नहीं खाते, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण क्या आप बताएगा कि क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था। टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था, जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, उन्होंने मेरे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। मैं बजरंग को पूछो, जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। मैंने बोला था, मगर जी बालक है, माफ़ कर दो, कोई नहीं, आप ही के बच्चे हैं, आप भी तो कुश्ती के लिए ही काम कर रहे हो। पर फिर भी बोला कि भाई नहीं, ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, ये थोड़ा कंट्रोल होने दो। क्योंकि आपने वो इशू PM के सामने रेज किया। जी तो जी कि आप जाके या तो उनसे बात कर लो जाके अध्यक्ष जी से, नहीं तो आपको या तो आपका करियर खत्म ही कर देंगे रेसलिंग से, आप भूल ही जाना रेसलिंग करना। तो क्या ही होता है, फेडरेशन से नहीं, फेडरेशन के लोगों से फोन आया हमारे पास। कभी नेताजी ने डायरेक्टली कॉल करके जी नहीं, जी नहीं, जी उनके खास लोग बहुत है जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती।